आपने परफेक्ट मर्डर केस सुना है? बहुत से सुने होंगे, लेकिन कुछ केस के बारे में पता नहीं चलता है और कुछ केसों का राज खुल जाता है। आज की हम बात करने वाले हैं बेंगलुरु की, जहां डॉक्टर महेंद्र जी रेड्डी, जिनकी शादी 2024 में कृतिका रेड्डी से होती है। शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है, करोड़ों रुपए शादी में खर्च किए जाते हैं। शादी से पहले उनका प्री वेडिंग शूट भी कराया जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों के दौरान अगर किसी को ये पता चल जाए कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्या भावनाएं हैं, तो इंसान ये सब करे ही ना। फिलहाल शादी पूरी घर वालों की मर्जी से की जाती है, पूरे रीति रिवाज के साथ, हर्षोल्लास के साथ। बड़ी धूमधाम से करोड़ों रुपए खर्च करके उनकी दोनों की शादी करी जाती है। जहाँ उनके जो हस्बैंड थे वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे और जो कृतिका रेड्डी थी वो डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन की डॉक्टर थी। उन्होंने ये प्लान किया था कि शादी के बाद डॉक्टर कृतिका अपना क्लिनिक भी खोलेंगी। हालांकि वो खोलने वाली भी थी। उन्होंने सारे जो फॉर्म्स वगैरह है डॉक्टर क्लिनिक खोलने के लिए सब फिल करके रखे थे। एक दिन ऐसे ही डॉक्टर कृतिका के पेट में दर्द होने लगे, क्योंकि डॉक्टर कृतिका को शादी से पहले ही गैस, बीपी और एक दो बीमारी थी। उन्होंने अपने हस्बैंड से बताया, जो कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे, कि मेरे पेट में दर्द हो रही। उन्होंने एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे डॉक्टर कृतिका को राहत मिल गई और वह सो गई। नेक्स्ट डे उनके फिर से दर्द होने लगे। उन्होंने अपने हस्बैंड के पास कॉल की कि मेरे दर्द हो रही है। उन्होंने बोला कि वही इंजेक्शन जो उन्होंने दूसरे मतलब एक दिन पहले दिया था, वही आज फिर उसका एक डोज ले लें। हालांकि कोई इंसान बाहर नहीं जाएगा यदि उसके घर में ही कोई गैस्ट्रोलॉजिस्ट हो, फिर इतना बड़ा सर्जन बाहर कोई दिखाने नहीं जाएगा। कृतिका ने भरोसा किया और वही इंजेक्शन उन्होंने लगा लिया। डोज लेकर डॉक्टर कृतिका सो जाती हैं। नेक्स्ट डे 24 अप्रैल को डॉक्टर महेंद्र डॉक्टर कृतिका के घर पे कॉल करते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, कृतिका उठ नहीं रही है, शायद वह बेहोशी की हालत में चली गई है। ये सुनते ही डॉक्टर कृतिका के पेरेंट्स तुरंत उनके घर आते हैं, जितनी जल्दी वह पहुंच सकते थे, और तुरंत उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बता दिया कि डॉक्टर कृतिका की डेथ हो चुकी है। पहले तो उनके पेरेंट्स को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे मतलब अचानक उनकी बेटी की मौत कैसे हो सकती है। लेकिन फिर उन्होंने खुद को समझाते हुए कहा कि शायद उनकी पहली जो बीमारी थी, जो गैस की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम और एक दो बीमारी थी, उस वजह से डॉक्टर कृतिका की जान चली गई है। हालांकि मौत हॉस्पिटल में हुई थी, इसी वजह से उसका पोस्टमार्टम भी करवाना जरूरी था। लेकिन डॉक्टर महेंद्र उस बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते थे। शायद उनको कहीं ना कहीं किसी चीज का डर लग रहा था। अब वो डर कैसा है वो आगे आपको पता चलेगा। ये सब हरकतें देखकर पहले तो कुछ लोगों को डाउट हुआ। डॉक्टर कृतिका की जो बड़ी सिस्टर थी, वो भी एक हॉस्पिटल में मतलब वो भी एक जानी-मानी डॉक्टर थी। उनको पहले कुछ डाउट हुआ, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती उनका पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन डॉक्टर महेंद्र बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि डॉक्टर कृतिका का पोस्टमार्टम हो। जब उनको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया गया, डॉक्टर डॉक्टर महेंद्र पता नहीं बार-बार क्यों, हालाँकि उनका काम दूसरा है और जो पोस्टमार्टम करते हैं, उन डॉक्टरों का काम दूसरा रहता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर महेंद्र उस रूम में बार-बार जा रहे थे, जहाँ डॉक्टर कृतिका का पोस्टमार्टम हो रहा था। बहुत बार उनको वहाँ के डॉक्टरों ने समझाया, फिर 1-2 बार पुलिस ने जब उनको तेज़ से डाँटा, तब वो बाहर आए, लेकिन कहीं न कहीं उनके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था। इधर डॉक्टर कृतिका का पोस्टमार्टम हो जाता है और घरवालों को उनकी डेड बॉडी दे दी जाती है कि आप इसका जो है अंतिम संस्कार कर दीजिए जाके। डॉक्टर कृतिका का अंतिम संस्कार हो जाता है। इधर धीरे-धीरे 6 महीने बीतने लगते हैं। 6 महीने के बाद उनके जो पेरेंट्स थे वो भी अपनी ज़िंदगी आगे शुरू कर चुके थे और जो डॉक्टर महेंद्र थे, वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे।